तो मैं इष्टदेव प्रभु से निवेदन करता हूं कि श्री क्षेत्र पंढरपुर धाम, भूवैकुंठ पंढरपुर धाम के महात्म्य को यहाँ पर वे वर्णित करें। हरे कृष्णा। श्रीमान इष्टदेव प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। हरी हरी। आवाज और थोड़ा बढ़ाएंगे? हमें सुनाई नहीं दे रहा, पब्लिक सुनाई दे रहा कि नहीं पता नहीं, हमें सुनाई नहीं दे रहा। हाँ थोड़ा बढ़ाइए। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के। हमें याद आता है उस पंढरपुर की 2004, जबकि इस्कॉन पंढरपुर कई वर्ष से भूमिखंड प्राप्त हुआ। जब हम पंढरपुर में सेवा के लिए आए तो उस समय में पंढरपुर की इस्कॉन की नदी किनारा केवल था स्टूल फील्ड। अब समझ रहे ना क्या होता है स्टूल फील्ड? मतलब लोग उस समय शौचादि क्रिया के लिए केवल मंदिर की नदी किनारे शौचादि क्रिया के लिए करते थे। पंढरपुर नदी के उस तरफ विठल रुक्मणी है और नदी में क्रॉस करना इधर, क्योंकि यहाँ कांटे की झाड़ियाँ था, जंगल था। ये जो बिगिनिंग में पंढरपुर धाम में सेवा किए जानते होंगे, आज उस जंगल, कांटे की जंगल हो जो मलमूत्र त्याग की स्थान, संत महात्मा की कृपा से, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की कृपा से एक दिव्य विशाल जंगल में मंगल एक जंगल में मंगल हुआ और प्रभुपाद घाट बन गया, जो कि सबसे बड़ा घाट हमारी नजर में। हमने कई भारतवर्ष, संपूर्ण भारतवर्ष के दर्शन किए घाट, कई हजारों घाटों हमने दर्शन किया, कई पवित्र हजारों पवित्र नदी दर्शन किए, लेकिन घाट ऐसे घाट कभी नहीं हुआ। अब कब होगा पता भी नहीं है, न भूता न भविष्यति। जो भक्त पंढरपुर आए हैं वो देखे होंगे, या जो नहीं आए हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनसे कि वो भी आए। आप जो महाराज, गुरु महाराज जी हमारे बीच में व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, इनकी उपाधि प्रभुपाद यहाँ बैठे हैं, आप देख रहे हैं हमारी पीछे साइड में प्रभुपाद जी महाराज जी कहते हैं लोकनाथ स्वामी को, आवर लोकनाथ स्वामी महाराज, आवर लोकनाथ स्वामी महाराज जस्ट लाइक सेंट तुकाराम। ये प्रभुपाद जी की वाणी है, एक साधु की वाणी है। हमें याद आता है, काल कह रहे थे दुंडी की बारी में, एक संत तुकाराम महाराज जी उसी समय में 40-50 लोग को डिंडी लेकर चलते थे उस समय। आज वो संख्या कहां हो चुकी है? 5 लाख। ये संतों की कृपा है, ये साधु की कृपा है। एक साधु क्या नहीं कर सकता है? तो ये प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है। हमें परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी जैसे संत महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं और उनके कारण आज भूवैकुंठ पंढरपुर प्रोजेक्ट का तैयार हो रहा है। और पंढरपुर में क्या नहीं है? इस लीला को महाराज जी आप ध्यान से सुन रहे थे। वृंदावन है, द्वारका है, मथुरा भी है, और उन्होंने कहा, अभी प्रभु जी भजन गा रहे थे, गंगा। हमें हर की पौड़ी हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल पंढरपुर तक पहुंचो। पुण्य नगरी, पुणे शहर में आप बैठे हैं, ये आपकी पुण्य की वृद्धि कर रहा है। आपकी पुण्य की क्या कहेंगे? हरि मुखे मणा पुण्य चे गणना कौन करी। पुण्य की गणना कौन कर सकता है जब हम भगवान के नाम कीर्तन करते हैं? और हम सब एकत्र होके महाराज की मुखारविंद से नाम कीर्तन गान कर रहे हैं और हम सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। कितनी पुण्य मिल रहा है पुण्य नगरी में, उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। पुण्य की गणना कौन करी, कौन कर सकता है कितनी पुण्य मिलती है। और उसी पंढरपुर धाम में, पवित्र धाम में, जहां भगवान स्वयं भक्तों के दर्शन देने के लिए आए हैं और हमारी इंतजार में, काल कह रहे थे उद्धव प्रभु, वो भगवान अपनी करा कटाबरी ठेवनिया, अपनी कमर में हाथ देकर इंतजार कर रहे हैं हम भक्तों की। तुम्हार लईते आमी हईनो अवतार, बंगाली भाषा में कहते हैं तुम्हार लईते आमी हईनो अवतार। आपके लिए मैं प्रकट हुआ हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं आपकी अपेक्षा कर रहा हूं। कितने भक्त जो पंढरपुर नहीं गए हाथ ऊपर करें। जो नहीं गए हैं, गए नहीं, जो नहीं गए हैं, जो नहीं गए हैं पंढरपुर हाथ ऊपर करें। ऐसे हैं कुछ पुणे में, पुण्य नगरी में, आप पंढरपुर नहीं गए, आपके लिए स्पेशल इनविटेशन, आप जरूर पंढरपुर आइए। अब बातें आती हैं, ये टेम्परेरी 7 डेज के लिए टेम्पल है। ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये प्रोग्राम प्रत्येक दिन की इस्कॉन के सेंटर में होता है, आइदर छोटा हो या बड़ा हो। नित्यम भागवत सेवया,
और इतनी लोग को इकट्ठा करके कथा करने के लिए परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज पंढरपुर में एक विशाल मंदिर की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी विठल मंदिर है वहां दर्शन होती है, वहां कथा करने के स्थान नहीं है। मैं कोई विठल मंदिर का समालोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां दर्शन होता है, वहां दर्शन मंडप है, लेकिन कथा मंडप नहीं है। लेकिन हमारी जो इस्कन भू वैकुंठ प्रोजेक्ट है, हम वहां कितने भक्त हरि कीर्तन प्रभु एक साथ में कितने भक्त बैठ सकते हैं? 4,000 भक्त एकत्र बैठ के वहां भू वैकुंठ मंदिर के अंदर बैठ के हरिनाम के कथा श्रवण कर सकते हैं। हरि बात, यही कलियुग की युग धर्म है। इसी कलियुग में केवल नाम कीर्तन गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। अभी मैंने कहा हरि मुखे मणा, अब मैंने क्या कहा? गीता भागवत। हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हरिनाम कर रहे हैं और गीता भागवत की श्रवण कर रहे हैं। दैट्स ऑल। इसीलिए हम पंढरपुर में एक विशाल मंदिर की निर्माण कर रहे हैं। दैट इज द मोटो। एक बार प्रभुपाद जी को किसी व्यक्ति ने कहा, एक स्टोरी सुनाता हूं छोटा सा, आप सुनिएगा। प्रभुपाद जी को किसी ने कहा, स्वामी जी देयर इज मेनी टेंपल्स इन इंडिया एवरी स्ट्रीट, व्हाई यू मेकिंग अनदर टेंपल? कि हमारी भारतवर्ष में गली गलियों में मंदिर हैं, फिर आपने एक मंदिर और एक मंदिर बनाते कि जैसे जुहू में, पुणे में और कई जगह में मंदिर बनाते गए, क्यों बना रहे हैं आप? तो उनके साथ में पति पत्नी भी थे, उनके पुत्र था। प्रभुपाद जी ने कहा, ये कौन है? उन्होंने कहा, मेरी सहधर्मिणी धर्मपत्नी है। ये कौन है? ये मेरी पुत्र है। बोले, इतनी भारतवर्ष में इतनी पुत्र पुत्री हैं, तो आपको एक और पुत्र बनाने की क्या आवश्यकता था? प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाट आर यू सेइंग स्वामी जी? इज माई वाइफ, आई लाइक टू हैव ए सन। स्वाभाविक नेचुरली कोई भी कहेगा, हाँ कितनी भी बच्चे हो, लेकिन हमें भी बच्चे चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, लाइक दैट इवन देयर इज सो मेनी टेंपल्स, स्टिल आई वांट अ टेंपल। जैसे कि सब मंदिर चाहते हैं अपनी अपनी मंदिर, हम भी हमारी मंदिर बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद सेठ, आवर टेंपल आर नॉट जस्ट टेंपल। हमारी मंदिर नहीं है। आप जानते हैं, मंदिर में दर्शन करते, दक्षिणा दान चढ़ाते हैं, प्रणाम करते, प्रदक्षिणा करते, बाहर निकलते हैं। हमारी इसका मंदिर में जाएंगे तो आप पकड़ लेंगे साधु, ध्यान रखना। जो लोग भक्त नहीं बनना चाहते, इसका मंदिर में नहीं जाना कभी भी। इसको बोलते कैंपस प्रीचिंग। क्या कहते हैं? माता जी, प्रभु जी कहां से आए हैं? आप जानते हैं प्रभुपाद के बारे में, भगवान के बारे में? आप जानते हैं कलियुग के युग धर्म क्या है? आप कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, क्या जीवन के लक्ष्य हैं? पकड़ लेंगे और सबको टकला बना देंगे। ऐसे लाखों लोग के उदाहरण हैं, सामने बैठे हैं। सो दीज आर द टेंपल, दिस नॉट जस्ट टेंपल, दीज आर द ट्रेनिंग सेंटर। यहां पीडी पाटिल साहब आए हुए हैं, दे आर गिविंग एजुकेशन। लेकिन हम, मैं सॉरी टू से दिस वर्ड्स, मैं नहीं कर रहा हूं, दिस एजुकेशन विदाउट रिलीजियन, भक्ति की शिक्षा के बिना ये जो शिक्षा है केवल मनुष्य को गाधा बना सकता है। यू सी दैट होल वर्ल्ड पीपल आर बिजी फॉर व्हाट? संसार में लोग व्यस्त हैं, एकदम व्यस्त है, नो टाइम। किसको कहो कथा सुनने के लिए आइए, प्रभु समय नहीं, जप कीजिए, समय नहीं, गीता पढ़िए, नो टाइम। लेकिन ये जो आध्यात्मिक जगत है, इसको कहते हैं वी आर मेकिंग ए training center that we can preach, we can train the people how people can love to the God। हम ये जो मंदिर बना रहे हैं, इस मंदिर में हम उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं कि आप भगवान से कैसे प्रेम करें। क्योंकि हम सब प्रेम तो करते हैं, लेकिन है संसार की जड़ वस्तु से प्रेम करते हैं, ठाकुर से प्रेम नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम ठाकुर से प्रेम करें। So these are the love points, these are love center where we can learn how to love। हम ये प्रेम की स्थान है कि हम भगवान से कैसे प्रेम करें, वो हमें सिखाया जाता है। महाराज जी 7 दिन से क्या सिखा रहे हैं कि हम भगवान को सुने। जब प्रेम कैसे करते हैं लोगों को, कुछ ही लड़का लड़की के बारे में देखता है, सुनता है, फिर प्रेम में। आप जानते हैं भारतवर्ष, हमारी महाराष्ट्र के, जैसे महाराष्ट्र के भूमि रुक्मिणी कन्हैया से, कृष्ण से प्रेम करने लगे। क्यों, कैसे? क्या उनका बचपन से उनके कॉलेज में साथ में पढ़ाई कर रहे थे? नहीं, जस्ट सी हर्ड अबाउट द कृष्ण। उन्होंने केवल भगवान
द्वारकाधीश की बारी में श्रवण किया नारद ऋषि जैसे महान ऋषियों से, और प्रेम में पड़ गए। वाह, रियली ऐसा ही भगवान है, ऐसे द्वारकाधीश से हैं। मैं शादी करूंगा तो केवल मैं भगवान से द्वारकाधीश से शादी करूंगी, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगी। दैट वाज द लव लेटर, फर्स्ट लव लेटर महाराज जी कहते हैं। रुक्मिणी ने भेजा ऐसे पत्र। तो दिस इज द थिंग। तो इसीलिए पंढरपुर जैसे धाम लाखों लोग आते हैं, बिना बुलाए मंदिर में आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। ये हमारी महाराष्ट्र की राजधानी नो बॉम्बे, बॉम्बे नहीं, हमारी राजधानी क्या है? पंढरपुर धाम है, क्योंकि वहीं ठाकुर जी रहते हैं। संपूर्ण तुम्हें पिता च माता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, वो हम सबकी पिता, सबकी माता, सबके बंधु कहां बैठे हैं? पंढरपुर में बैठे हैं। द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड, नॉट महाराष्ट्र। तो हमारी यही प्रार्थना है। ये जो कथा हो रहा है पिछले कई दिनों से, इस कथा की रहस्य यही है, आपको सबको एक अवेयरनेस बढ़ाना है। महाराज जी आज सुंदर भाव से पंढरपुर की धाम की कथा कहे। मैं क्या कहूँ, महाराष्ट्र में एक नहीं 1000 संतों की भूमि है। महाराष्ट्र एक संतों की भूमि है। तो आप सभी से प्रार्थना है, जो पंढरपुर नहीं आए पंढरपुर आए, और पंढरपुर में हम सबको मिलके, यहाँ पर जितनी भक्त हैं, यू हैव योर हाउस, आपके पास अपनी घर है। सबके पास घर है कि नहीं? कितने लोग किराए में रहते हैं? हाथ ऊपर करें, उनको घर दिया जाएगा? नहीं, अवश्य जब आप ठाकुर जी के घर बनाएंगे तो भगवान आपके लिए भी घर बना के देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। एक बार एक प्रभुपाद जी महाराज जी मुंबई में जब मंदिर बन रहा था, एक सेठी परिवार थे। सेठी ने, हमने डायरेक्ट उनसे मिले, सुने भी। सेठी ने रातों रात उस मंदिर में कहीं लीगली प्रॉब्लम था। सेठी एक बहुत बड़े बिल्डर थे। रातों रात उन्होंने भक्तों के लिए, भगवान के लिए टीन शेड मंदिर घर बना दिए ओवरनाइट, विश्वकर्मा। प्रभुपाद जी ने उन्हें गले मिले, बोले स्वामी जी, सेठी जी, यू मेड अ हाउस फॉर द लॉर्ड एंड लॉर्ड इज मेकिंग हाउस फॉर यू इन द गोलोक वृंदावन। हरि बात, आपने भक्त और भगवान के लिए घर बना रहे हैं, और आपके लिए भगवान अपनी गोलक धाम में घर बना रहे हैं। सो यू वांट टू हैव ए हाउस इन गोलक? आप चाहते हैं कि आपकी घर बने ठाकुर जी की भगवत धाम में? कौन ऐसे बद्ध जीव है, बुद्धू हैं, जो नहीं चाहता है कि मैं भगवत धाम में मेरी घर बन जाए? कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं कि हमारी घर। और जो मर जाते हैं ना, शरीर छोड़ते हैं, लोग कहते हैं गोलकवासी, वृंदावनवासी, वैकुंठवासी, स्वर्गवासी। कैसे जाएंगे स्वर्ग? कैसे जाएंगे वैकुंठ? व्हाट द वे? केवल जब हम भगवान के, विष्णु के मंदिर बनाते हैं तो भगवान भी हमारे लिए अपनी धाम में घर बनाता है। तो मैं सभी भक्तों से सरल उपाय देता हूं, यही है। और 2 days मोर, मैं नहीं कह रहा हूं, पैसा की मांग नहीं रहा हूं, कितना क्या देना चाहिए, कौन देना चाहिए। थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप सोचिए कि कितना देना है, हमें कैसे ये विशाल मंदिर का निर्माण करना है। राइट लेफ्ट, भू वैकुंठ, जहां कुंठा नहीं उस वैकुंठ पंढरपुर धाम बिठे बरी उभा। भगवान उसी स्थान में अभी भी खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं आपकी सेवा की। एक ईंट उन्होंने दिया, किसने दिया? पुंडलिक ने एक ईंट दिया है, तो हमें भी पुंडलिक बनना पड़ेगा। हम सबको भी एक एक ईंट देना पड़ेगा। एक घर में 5 लोग हैं, 5 ईंट। 50 लोग हैं परिवार की, बड़ा परिवार है, 50 ईंट। एक सिंगल है ब्रह्मचारी है तो 1 ईंट, लेकिन सबको एक एक ईंट देना है। जिस ईंट की लेकर हमें एक भगवान को ईंट में खड़ा नहीं कराना है, हमें भगवान को एक सुंदर मंदिर के अंदर में बैठाना है। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, ये गुरु महाराज के आदेश से हैं और उनकी संदेश है आप सभी के लिए। केवल भागवत श्रवण न करें, उसके श्रवण को हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं। मैं सपोर्ट करता हूँ। आप खुद भी स्वयं सेवा कर सकते हैं, दूसरे सेवक बन के, और सब लोग भी सेवा कर सकते हैं। वेरी सुन राम मंदिर जो ओपनिंग गोइंग ऑन, बहुत ही जल्दी होगा। और आगामी जनवरी 15 तारीख को मकर संक्रांति का दिन इस मंदिर का, इस भू वैकुंठ प्रोजेक्ट का फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन प्रारंभ हो रहा है। पाया भरणी 15 जनवरी मकर संक्रांति, बहुत शुभ मुहूर्त है। आप सबका स्वागत है। सभी को, कोई लेटर द्वारा इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, सब लोग आइए। उस दिन हमारी हाथ से हम सीमेंट कंक्रीट डालेंगे उसमें, उस स्थान पर फाउंडेशन होगा। तो इसलिए आप सबका एकदम बाय हार्ट, मन तन धन से पूरी सपोर्ट चाहिए। हमें जल्दी इस मंदिर को बनाएं और वहीं पर हम 7 दिन कथा करेंगे।
7 दिन कथा करेंगे और सबके लिए रहने की व्यवस्था होगा। यहाँ फिर मैदान में तो होता ही है, लेकिन पंढरपुर धाम में कथा करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। इस मंदिर के निर्माण के लिए पीछे गेट के बाहर जाते ही आपकी इंफॉर्मेशन बूथ है, स्टॉल हैं, क्या क्या वो वैकुंठ स्टॉल, क्या क्या राशि है, कैसे दे सकते हैं, धन से, मन से, तन से, मेटेरियल वाउडिट्स समावदर, जैसे भी हो, जैसे आपको लगता है, जथा शक्ति, जथा शक्ति तथा भक्ति। तो प्लीज यही मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद के, श्री पंढरपुर धाम के, श्री भूवैकुंठ प्रयोग के, श्री गुरुदेव लोकराज स्वामी महाराज के गौर ही प्रेमानंदे। थैंक यू अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद, हाँ?